और रवीना दो बहनें थी, लेकिन निकाह दोनों का ही काफी अलग होता है। शीना अमीर तो रवीना गरीब घर की बहू बनती है। हाय रवीना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ? मैं तो बस कमरे में बैठे बैठे कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना? कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही हम दोनों का। गर्मी के मारे मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरी अजीज बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। अब काम वाली खाना पका रही है तो बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, अच्छी बात है दीदी, तो यहीं आ जाओ ना मेरे घर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं। हाँ। रवीना फोन रखती है कि सामने सास खड़ी होती है। ये ले, तरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा। अरे अम्मी जान, मैं काट देती, आपने क्यों तकल्लुफ की? बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास रवीना का हाथ पकड़कर कूलर के पास ले जाती है, जहाँ पहले ही उसकी ननद और देवर बैठे होते हैं। भाभी जान आओ, लूडो खेलते हैं, इसे तो शिकस्त मिल रही है, आप आइए ना। अरे मैं तो रोटी बना रही थी। अम्मी जान ले आई खरबूजा खाने। अब आप भैया लूडो खेलने कह रहे हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी जान, रोटी मैं पका लूंगी। रवीना का हंसता खेलता परिवार था, सब एक दूसरे की मदद करते। रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ बैठता। अरे रवीना, चलो तैयार हो जाओ, भेल पूरी खाकर आते, चौपाटी चलते, बहुत खुशगवार मौसम हो रहा है। रवीना भी जल्दी तैयार हो जाती है और दोनों घूमने जाते हैं कि शीना का फोन रवीना के पास आता है। क्या कर रही हो रवीना? अरे दीदी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ। शौहर के साथ चौपाटी आई हूँ। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी आ जाओ ना चौपाटी, बहुत ही खुशगवार मौसम है। टू व्हीलर मोपेड पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, टू व्हीलर है, कहाँ हम लोगों के घर जानती हो तुम तो। खैर तुम आ जाओ ना कल मेरे घर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। रवीना फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी शीना आपा की तरह पैसे वाले घर में निकाह करती। तो मैं कौन सा गरीब घर से हूँ? खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर क्या। खैर भेल पूरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन शीना के घर पर। चलिए ना, शाम को रवीना के घर पे चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास वक्त नहीं है, रात को मेरी एक दावत है बिजनेस रिलेटेड, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं, अच्छा नहीं लगता। निकाह के बाद शौहर के बगैर बीवी कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास बातें करती हो? अम्मी को देखो, कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती हैं वो। मैं नहीं जा सकता। अच्छा शाम को कहीं बाहर चले, आजकल मौसम बहुत खुशगवार होता है। यार अभी तो बताया दावत है, वो भी ताज में। तुमको चलना है तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है। पति दफ्तर चला जाता है। शीना सारा दिन घर पे या तो टीवी देखती है या फिर मोबाइल। वो सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। हाय बेटा, कोई काम था? मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ जी, बस मन नहीं लग रहा था तो। ओह, ये तंबोला खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। शीना समझ जाती है कि सास जाने को बोल रही है। शीना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में मोबाइल में तंबोला खोलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। शीना घर से बाहर आती है और ड्राइवर को रवीना के घर चलने के लिए कहती है। मेरी बहन के घर चलो। जी मैम साहब। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। शीना मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो बहन के घर जाती है जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे शीना बेटा, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते अम्मी जान, रवीना कहाँ है? रवीना अभी तो यही थी, अब पता नहीं।
देखो जरा रोहन, भाभी कहाँ है? अम्मी, भाभी जान शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हैं। मैं बुला लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में चली जाती हूँ। शीना रवीना के कमरे में जाती है, जहाँ वो बालकनी में पड़ोसन से गुफ्तगू कर रही होती है। अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो मेहमान खाने में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप आई हो तो सब आपसे मिलना चाहते हैं, चलो ना। रवीना और शीना सबके पास जाते हैं, जहाँ सास चाय और नाश्ता बना कर लाती है। अरे अम्मी जान, आप क्यों बना रही हैं? इसलिए क्योंकि हम साथ बैठ सकें। अब अम्मी जान आप बैठ जाइए। रवीना के घर का माहौल शीना को अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया था इस तरह का खाना नहीं खाया। कितना स्वाद है इस खाने में। ऐसा खाना तो हम लोगों के घर रोज बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे वो खिलाओ जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। रवीना की ननद और देवर भी शीना के साथ बात करने लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लड़ाता है। शीना जब वापस घर को जा रही होती है तो रवीना की सास उसे पैसे देती है। बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ, ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद के रखती। शीना सास के पैर छूती है और आंखों में आंसू भरकर बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन रवीना तो रिश्तों से अमीर है। जिंदगी में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। शीना वहां से चली जाती है और रवीना सास को देखकर मुस्कुराने लगती है। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा कारोबारी है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली बीवी का कैंसर से इंतकाल हो गया। अब आलोक ने दूसरा निकाह अंजना से कर लिया। रंजना आलोक का बहुत ख्याल रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए चाय लेकर आती है। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ख्याल रखती हो, अपना भी ख्याल रखा करो। आप दोनों के अलावा और मेरा है ही कौन? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लिया करूँगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए दूसरे मुल्क जाना है। तुम अपना और नेहा का ख्याल रखना। लेकिन हम 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूँगा। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ कहो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही दस्तखत कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लीजिए। तुमने पढ़ लिया तो समझो मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब जाना है दूसरे मुल्क? आज शाम को ही मैं अपना ATM और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा, और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए और शाम को विदेश रवाना हो गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसे जगने में देर हो गई। नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि आज अम्मी ने उसे जगाया नहीं। अम्मी, आज आपने मुझे जगाया क्यों नहीं और नाश्ता भी नहीं लगाया? हाँ हाँ, मैं तो तेरी खिदमत करती रहूँ ना, जैसे कि तू कहीं की महारानी है जो हर सुबह तुझे जगाकर नाश्ता कराऊं। अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। जाके अब बावर्ची खाने में बर्तन मांज ले। लेकिन अम्मी, मुझे तो बर्तन मांजने आती नहीं। मांजने नहीं आती तो बर्तनों में खाना कैसे खाती है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमकते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अम्मी को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है वो? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर वक्त पे बर्तन नहीं धोए तो न जाने क्या हो जाएगा। नेहा बावर्ची खाने में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसे अपने अम्मी अबू की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ कर दिए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी है और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा,
कि अम्मी से खाना मांगू या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अम्मी ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? अम्मी रोज तो ऐसा नहीं करती, पर अब्बू के जाने के बाद से ऐसा ही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? अम्मी, भूख लगी है। अरे ये भूखे लोग भी ना चैन से नहीं बैठने देते, कभी कुछ तो कभी कुछ। चल जा, बावर्ची खाने में जा और जो खाना रखा है वो खा ले। जी अम्मी। लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा बावर्ची खाने में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना रखा है। नेहा की अपने अम्मी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने रोते हुए वो खाना खा लिया। इस तरह 1 महीना गुजर गया और आलोक के वापस आने का वक्त हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने के बाद वापस लौटा, लेकिन रंजना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रंजना, तू मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसी वजह से मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत परेशानी में था और अब मुझे बुखार भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं? क्यों इतना शोर कर रहे हैं? अरे विदेश से ही आए हैं ना, किसी फौज से थोड़े ही ना, जो घर को इतना सिर पर उठाकर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने अब्बू को 1 महीने में हुआ सारा वाकया बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ अब्बू? आप किस टेंशन में हैं? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं अब्बू, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ख्याल रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। बावर्ची खाने में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान ने ही कराया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, आपके पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या आप जानते नहीं कि ये घर अब मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ आपको अंदाजा भी नहीं। और आपका बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा सलूक अचानक बदलने की वजह ये है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनिए मोहतरमा, जिस दिन आपने वो दस्तखत कराया था, मुझे पता था कि वो कागजात मेरी जायदाद के हैं और मैं गैर मुल्क नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कैद की सजा भी मिल सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने अब्बू के साथ वहाँ से चली जाती है।